welcome to my channel Commerce Smart Classes. Today I would explain SEZ, that is Special Economic Zone. अब इस जोन को स्पेशल क्यों कहा गया? देखिए, एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं। मान लीजिए इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में जो हमारे ये वाला बाउंड्री पे जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा लेस डेवलप्ड है। तो इस एरिया को डेवलप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, कुछ ट्रेड पॉलिसीज़ बनाती हैं जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की पॉलिसीज़ से डिफरेंट होती हैं, ताकि लोग यहाँ पर भी अपनी बिजनेस यूनिट्स को इस्टेब्लिश करें और यहाँ पर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, इस एरिया में बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश करने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो क्या होगी, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जब यहाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे फ़ॉरेन करेंसी भी हमारी इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए इसको अपने फ़ॉरेन करेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करती है, इस जोन में को SEZ के अंदर लाती है। SEZ में जो इसकी पॉलिसीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, ताकि लोग इस पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाएं और यहाँ पर आकर अपने बिज़नेस को सेटअप करें। तो SEZ ये एक एक्ट है जो 2005 में पास हुआ था, लेकिन फोर्स में ये 10 Feb 2006 में आया था। SEZ इज़ अ स्पेसिफिकली डिफाइंड जोग्राफिकल जोन। ये क्या है, एक जोग्राफिकल जोन है, एक भौगोलिक जोन है, इन विच द बिजनेस एंड ट्रेड आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसमें जो बिज़नेस होता है, जो बिज़नेस लॉ होता है, जो ट्रेड होता है, वो रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के और भागों में, उससे डिफरेंट होता है, ठीक है। SEZ आर लोकेटेड विद इन अ कंट्री नेशनल बॉर्डर। ये हमेशा कंट्री के नेशनल बॉर्डर पर होता है। ये हमारी कंट्री में होते हुए भी इसे फॉरेन टेरिटरी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना कि जो SEZ होता है वो कंट्री में होते हुए भी, कंट्री के बॉर्डर पर होते हुए भी इसके ट्रीट किया जाता है, वो फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसके जो बिज़नेस लॉ होते हैं वो दूसरी कंट्री से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पूरे इंडिया में GST है वो 2017 से लागू होना शुरू हो गया था, बट जो SEZ जोन है उसमें जो बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश होंगी वहाँ पर SEZ को फॉलो नहीं किया जाएगा। उन्हें उस चीज़ से क्या किया जाएगा, फ्री रखा जाएगा, क्योंकि क्या उनका मकसद ही ये होता है कि उनको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो बिज़नेस यहाँ पर इस्टेब्लिश करें, है ना। तो इसलिए इनको क्या करा जाएगा, उन चीज़ों से अलग किया जाएगा। इसलिए इन्हें फॉरेन टेरिटरी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में तो एक ही तरह की पॉलिसी फॉलो हो रही है, बट इसे फॉरेन की तरह माना जाता है जैसे फॉरेन में फॉलो होती है। इन दिस गवर्नमेंट प्रोवाइड स्पेशल डिस्काउंट। इस पॉलिसी में क्या करते हैं, गवर्नमेंट है जो यहाँ पर जो बिजनेस स्टैब्लिश करता है उनको कोई स्पेशल डिस्काउंट दे देगी या फिर ट्रेड पॉलिसीज़ उनकी डिफरेंट कर देगी टू दिस जोन, सो डैट दे कैन डेवलप ईजिली एंड टू मेक बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री। और इससे क्या होएगा, जब यहाँ पर बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगी तो देश में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग आके फॉरेन के लोग आके अपना यहाँ पर बिजनेस सेटअप करेंगे, तो सेटअप करने से क्या होगा, हमारा देश डेवलप हो जाएगा। और हम जब अपने देश से दूसरे देश में माल को एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ की करेंसी हमारे पास आएगी, जिससे हमारी फॉरेन करेंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि SEZ के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जब दूसरी कंट्री के लोग आकर हमारे देश में बिज़नेस करेंगे, हमारे देश में पैसा लगाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगी, एक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। ओके। सेकंड, जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन में क्या होगा, जॉब मिलेगी। जब बिज़नेस बढ़ता है, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश होती हैं तो लोगों को क्या मिलती है, जॉब मिलती है। तो जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी। टू इंक्रीज़ FDI इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, एक दूसरे देश में जाके लोग अपना क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाएंगे, तो इससे FDI भी क्या होएगी, बढ़ेगी। टू एनकरेज द बिजनेस टू सेटअप इन द जोन। और बिज़नेस को सेटअप करने के लिए क्या किया जाता है, एनकरेज करना, कि लोग क्या करें, बढ़े, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए क्या हो, उत्साहित हो कि हम वहाँ पर जाकर अपना एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें। तो उसको एनकरेज करने के लिए भी SEZ जोन है वो बनाए जाते हैं। अब SEZ जोन के कुछ फीचर्स होते हैं। एक तो इसमें टैक्स डिस्काउंट दिया जाता है। जो SEZ में बिज़नेस को स्टैब्लिश करते हैं उन्हें कुछ टैक्स पे डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे GST फ्री कर देते हैं, कस्टम ड्यूटी फ्री कर देते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री कर देते हैं, ठीक है, या फिर टैक्स फ्री पॉलिसीज़ दी जाती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। और जो इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इस जोन में सुटेबल होती हैं, ईजिली फॉलो अप करी जा सकती हैं।
फ्लेक्सिबल कस्टम एंड लेबर रेगुलेशन, एंड द लास्ट वन इज़ रिलैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। कितना भी एक्सपोर्ट करो, कितना भी इम्पोर्ट करो, उसमें भी क्या दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो SEZ है इंडिया में, वो फर्स्ट कब बना था। कांडला के अंदर, कांडला गुजरात में SEZ है वो कांडला गुजरात में 1965 में बना था। एक्चुअली में जो EPZ है और SEZ है दोनों ही सेम है। सबसे पहले जो हमारा आया था वो EPZ आया था 1965 में, ठीक है। और जो EPZ का स्ट्रक्चर है ना वो चाइना जैसा, जैसे चाइना में भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, चाइना जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर EPZ ने बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एरियाज़ को कवर नहीं किया था, और मोस्ट ऑफ द एरियाज़ को कवर करने के लिए ही SEZ आया था। SEZ के बारे में जो डिस्कशन हुआ था वो 2000 में हुआ था, बट जो SEZ एक्ट बना था वो 2005 में बना था, और जो फोर्स में आया था वो 2006 में आया था, ठीक है। आज मतलब भारत में जो मतलब टोटल हमारे यहाँ पर 379 SEZ जोन है। कितने हैं SEZ जोन है वो 379 है। अब देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको पता है SEZ है वो कहाँ पे, कांडला गुजरात में, एशिया का सबसे फर्स्ट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट SEZ जोन एरिया है वो मैं आपको बताती हूँ। सेंटा क्रूज महाराष्ट्र में, कोची कर्नाटका में, कांडला गुजरात में, विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में, फाल्ता वेस्ट बंगाल में, नोएडा यूपी में, इंदौर MP में, चेन्नई में, तमिलनाडु। और हाईएस्ट नंबर ऑफ SEZ हैं वो सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है। तेलंगाना में 57 ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें SEZ घोषित किया गया है, और कर्नाटका में 51 ऐसे एरियाज़ हैं जो SEZ जोन के अंदर आते हैं। और मैंने आपको बता दिया SEZ जोन के अंदर आने का इनका क्या बेनिफिट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो इस्टेब्लिश्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर इन्वेस्टमेंट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।